एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइड सब ठीक ही रहने चाहिए। और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है गाइड सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर ये लगभग है ना 6:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर हम सभी लोग जो है वो उठ चुके हैं। तो अभी तक बेटा जो है वो सो रहा था, तो बस ये भी उठ गया है। और उठने के बाद इसको दूध वगैरह पिलाया। तो बस इसने दूध वगैरह पीने के बाद ये अब खेल लेगा अपनी दादी के साथ। तब तक मैं अपने काम जो है वो कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको है ना एक बार शूज़ वगैरह जो है वो पहना देती हूँ। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी शूज़ जो वो नहीं पहन रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो नखरे कर रहा था। तो बस बड़ी ज़बरदस्ती से मैंने इसको जो शूज़ हैं वो पहना दिए हैं। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कंबल वगैरह जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको फोल्ड करना है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई जो है वो करनी है। और फिर कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत जो है ना बर्तन भी रखे हुए थे, तो उनको मैंने डाल दिया है सिंक के अंदर। जूठे बर्तन थे, रात को पानी वगैरह रखती हूँ ना बेटे के लिए। और फिर कुछ एक आधा जो है चाय वगैरह के बर्तन थे, तो वो सारे मैंने उठा लिए थे। और गाइज उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगी फ़िलहाल चाय। एक बार तो जो है चाय हमारे घर पे बन चुकी है, लेकिन आप सभी को पता है जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है। तो इस करके बहुत ही ज़्यादा चाय जो है वो बनने लग गई है आजकल। तो कम से कम 5 से 6 बार आराम से हमारी चाय जो है वो बन जाती है पूरा दिन। गर्मियों में तो ये है कि 2 से 3 बार ही बनती है, हद मार करके 2 बार ही बनाते हैं। लेकिन सर्दियों में बार बार चाय पीने का जो मन है वो करता है। तो बस यहाँ पर गाइज मैंने जो पानी है वो चढ़ा दिया है। और जो चीनी पत्ती वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक जो है वो कूट करके डाल दी है, क्योंकि सर्दियों में अदरक के बगैर चाय जो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अदरक जो है वो डाल दी है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती अदरक वगैरह, क्योंकि गर्म होती है ना, तो फिर नहीं डालते। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती बगैर अदरक की। तो गाइज यहाँ पर साथ के साथ फिर मैं अपने जो बर्तन हैं ये भी लगा दूंगी रैक में। तो ये रात के बर्तन हैं, तो मैं सुबह के टाइम ही लगाती हूँ इनको, ताकि रात को जो ये सूख जाए, इनका पानी जो वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर सुबह के टाइम इनको अपनी अपनी जगह पर मैं लगा देती हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पर मेरी चाय जो है वो भी बनती रहेगी, और फिर साथ के साथ ये काम भी मेरा यहाँ पर निपट जाएगा, वरना फिर मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है इनको। तो इस करके साथ के साथ ही मेरा ये काम भी हो गया। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर गाइज यहाँ पर मेरी जो चाय थी वो भी उबल चुकी थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था दूध। तो गाइज यहाँ पर दूध डालने के बाद फिर जो मलाई है ना गाइज वो निकाल लूँगी मैं दूध के ऊपर से। तो रात को दूध लेते हैं, पहले क्या था ना कि पहले हम सुबह के टाइम दूध लेते थे, लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन से हमने रात को यानी कि शाम को दूध जो है वो लेना शुरू कर दिया है। तो फिर है ना रात को मैं उबाल करके रख देती हूँ, और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। तो सुबह के टाइम जब उठती हूँ ना चाय वगैरह बनाती हूँ, तो अपनी जो मलाई है वो उतार लेती हूँ। तो इससे ना बड़ी ही थिक मलाई उतरती है। सुबह के टाइम में क्या होता था ना कि ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे कि बेटे को देना है, चाय वगैरह बनानी है, तो ऐसे ही वो मलाई होती थी जो वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं आती थी जितनी कि रात के टाइम आती है। क्योंकि रात को सभी सो जाते हैं, तो उसको कोई छेड़ नहीं पाता दूध के पतीले को, भगोने को। तो इस करके फिर सुबह के टाइम में अपनी मलाई जो है ना वो उतार लेती हूँ। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस बेटा भी खड़ा है, तो इसको चाहिए अभी फ़िलहाल, ये कुछ मांग रहा था मेरे से। तो मैंने कहा कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार मैं चाय जो है वो छान लूँ। तो फिर बेटा जो है चला गया था। और बस यहाँ पर जो मलाई थी वो मैंने निकाल ली थी गाइज, और फ्रिज में रख के आ गई थी मैं मलाई को भी और जो दूध था उसको भी। उसके बाद यहाँ पर मेरी चाय जो है वो बन चुकी थी, तो उसको छान करके मैंने मम्मी को दे दिया था, और मैंने भी पी ली थी। तो गाइज अब शुरू होता है मेरा साफ़ सफाई वाला काम, क्योंकि चाय वगैरह पी ली है। और इसके बाद तो भाई आप सभी को पता ही है कि क्लीनिंग का काम जो है वो हो जाता है एक लेडीज़ का शुरू। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कामों का, तो बस समझ नहीं आता कुछ भी कि क्या काम जो है वो पहले किया जाए और क्या जो है बाद में किया जाए, कौन से काम को पहले करें, कौन से को जो है बाद में करें। तो सुबह के टाइम में होता ही है।
तो क्या है ना कि कभी कभार तो मैं खाना पहले बना लेती हूँ और कभी कभार जो झाड़ू पोछा वो पहले कर लेती हूँ, जैसा भी मुझे ठीक लगता है वो अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग। तो उसी तरह से मैं अपने कामों को करना जो है वो पसंद करती हूँ। और बस यहाँ पर चाय पीने के बाद मैंने जो भी कपड़े फैले पड़े थे ये बेटे के, सबसे पहले उसके कपड़े जो मैंने टोकरी के अंदर रख दिए थे। तो स्पेशल मैंने बेटे के कपड़ों के लिए ही बना रखी थी वो बास्केट। और उसके बाद गाइस जो कंबल वगैरह पड़ा हुआ था बेड पे अभी तक, उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और जो बेड शीट है उसको भी एक बार मैंने कर दिया है अच्छे से ठीक, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलवटें वगैरह सी आई हुई थी चादर में। तो बस उसकी जो सिलवटें थी वो मैंने खोल दी थी, अच्छे से झाड़ दिया था। वैसे जो है मैंने उठा करके नहीं झाड़ा, क्योंकि ठीक ठाक ही लग रही थी मुझे, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैसी हो रखा था, उसी को ठीक किया था। और जो तकिए वगैरह हैं उनको ठीक ठाक कर दिया था। तो गाइज उसके बाद मेरी बारी है कि अपनी जो यहाँ वहाँ सामान फैला पड़ा है थोड़ा बहुत उनको अच्छे से कर दूँ सेट, अपनी अपनी जगह पर लगा दूँ। तो ये कल की है ना नेल पेंट रखी हुई थी मेरी यहाँ पर ड्रॉर के ऊपर, तो वो मैंने उठा करके ड्रेसिंग में रख दी थी गाइज। और ऐसे ही है ना छोटी मोटी चीज़ें हैं ना फैली पड़ी रहती हैं, तो बड़ा ही गंदा लगता है। और बस इन चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं आपसे कह रही थी ना गाइज कि बेटा कुछ मांग रहा था, तो यहाँ पर बेटे को ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे, तो बस वो मैं दे दूँगी। तो गाइज मैं सर्दियों में है ना सूखे ही ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, बेटे को भिगो करके नहीं रखती। तो यहाँ पर मैंने 4-5 बादाम दे दिए थे इसको, और 2 से 3 जो अंजीर है ना वो दे दी थी गाइज। और जो अखरोट हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो बस यही 2 चीज़ें दी थी गाइज मैंने इसको। और गर्मियों में तो मैं भिगो करके रखती हूँ, लेकिन सर्दियों में ऐसे ही दे देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए बेटा कर रहा अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जो वो इंजॉय, तो ये खा रहा है। और ये देखिए गाइज ये जो इसकी कैप है और सॉक्स है ना बिल्कुल भी नहीं रखता, पता नहीं क्यों। तो मैंने है ना इसको कैप पहना रखी थी, लेकिन इसने अभी आपने देखा कि जो उतार करके फेंक दी है। तो पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पहन करके खुश नहीं होता, ये ज़बरदस्ती पहनाना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद फिर मैं अपने जो ये वाला रूम है इसको कर देती हूँ एक बार अच्छे से सेट। तो यहाँ पर भी कपड़े वगैरह फैले पड़े थे, सुबह जब हस्बैंड जाते हैं ना तो है ना ऐसे ही कपड़े जो वो फैला कर चले जाते हैं। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हस्बैंड पे भी, तो इस करके जल्दी उठना पड़ता है। 4 बजे उठते हैं हम, मैं भी और हस्बैंड भी, तो है ना इस करके फिर है ना भाग दौड़ में कुछ ऐसा ही मैसी जो है वो हो जाता है रूम। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह पड़े थे वो मैंने रख दिए हैं, जो मैले कपड़े थे वो मैंने पीछे बास्केट में डाल दिए हैं, और जो धुले हुए थे वो मैंने हैंगर में लगा दिए हैं गाइज। और उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े थे, तो ये पर्दे वगैरह बनाने हैं मुझे किचन में जो नीचे वाला एरिया है ना। तो ये साड़ी पड़ी हुई थी एक, मैंने अपनी संदूक से निकाली थी। सोच रही हूँ कि नीचे जो किचन है उसमें मैं ये पर्दा जो है वो लगा दूँ, बना दूँ साड़ी का। तो जब टाइम लगेगा तभी बन पाएगा, अभी मैंने इसको ऐसे ही उठा करके रख दिया था अलमारी में। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर मैं लॉबी में आ गई हूँ, इसको भी एक बार अच्छे से कर दूंगी सेट, क्योंकि यहाँ पर भी फैला रास्ता जो वो फैला हुआ था, जो बेड शीट है वो भी मैसी हो रखी थी, और जो टेबल के कवर वगैरह हैं, सोफे के कवर वगैरह हैं, तो ये भी मैसी पड़े थे। इनको भी मैंने अच्छे से किया सेट, कुशन वगैरह लगाए, और जो ये टेबल का कवर है इसको भी झाड़ करके अच्छे से बिछा दिया है। और जो बेड शीट है उसको भी मैंने एक बार अच्छे से सेट कर दिया है, झाड़ करके कुशन वगैरह जो उनको भी अच्छे से कर दिया है सेट। तो गाइज सुबह के टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। इतना ज़्यादा टाइम हमें झाड़ू पोछे में नहीं लगता जितना कि इन सभी चीज़ों को अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में लग जाता है। तो बस गाइज अब यहाँ पर फटाफट से अब मेरी बाकी है बस झाड़ू लगाना ही बाकी है, क्योंकि जितना भी सामान फैला पड़ा था यहाँ वहाँ वो मैंने सारा अपने अपने जगह पर अरेंज कर दिया है। बस झाड़ू पोछा हो जाएगा तो फिर मेरी साफ़ सफाई का काम भी यहाँ पर निपट जाएगा। और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं दिखता ना गाइज सुबह के टाइम, तो मन है ना बड़ा ही दुखी रहता है।
तो खाना वगैरह बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता जब तक मैं झाड़ू वगैरह ना लगा लूँ, तो फिर मैं बाद में ही जो खाना है वो बनाती हूँ। सुबह तो मुझे बनाना पड़ता, जैसे हस्बैंड जाते हैं ना सुबह जल्दी, तो उनके लिए बना देती हूँ। सब्जी वगैरह भी मैं तभी बना लेती हूँ, आटा वगैरह भी लगा करके रख देती हूँ, तो बार बार मुझे नहीं लगाना पड़ता। तो बस अभी फ़िलहाल क्या है ना कि यहाँ पर मैं झाड़ू पोछे के बाद सीधा खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी बनी हुई है, आटा भी लगा हुआ, बस बनानी है, सब्जी को गर्म करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट से गाइज यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मैंने झाड़ू जो है वो ली है लगा, लॉबी में जो सोफ़े वगैरह हैं उनके नीचे से भी, और जो तख्त वगैरह है मेज को हटा करके बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और सुबह के टाइम एक बार अगर हम ऐसे झाड़ू नहीं लगाते ना गाइस चीज़ों को हटा हटा कर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना सुबह के टाइम बिल्कुल हर चीज़ को हटा हटा करके एक बार अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, तो बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है वो निकल करके आता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना गाइज, उस घर में तो और भी ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं ना, तो उनको इतना पता नहीं होता, तो वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो गाइज चलिए, झाड़ू मेरी लग चुकी थी और आज मुझे कपड़े भी धोने थे गाइज। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं अपने जितने भी मैले कपड़े होते हैं ना गाइज धोने के, तो वो सारे मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। यहाँ पर ये है ना हमारी आरओ का एक बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स था ये, हमने आरओ लगवाई थी तो तब का है ये, तो बस मैं इसको कपड़ों में ही यूज करती हूँ। तो कपड़े मैं ऊपर छत पे धोती हूँ, छत पे मेरी रखी हुई है मशीन गाइज, तो बस वहीं पे कपड़ों को रख के आ गई हूँ। और उसके बाद गाइज आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आलू और जो बंद गोभी है ना उसकी सब्जी जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आलू और जो पत्ता गोभी है, बंद गोभी, वो मैंने काट ली है गाइज, और टमाटर हरी मिर्च जो है वो भी काट लिए थे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर में तेल जो है वो गर्म हो चुका था मेरा, उसमें मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने गाइज हींग डाली है, और 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है, और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने जो धनिया होता ना साबुत धनिया गाइज वो डाल दिया है। और बस ये सारी चीज़ें चटक जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च और टमाटर काट करके रखे थे गाइज वो डाल दिए हैं। तो आँच को मैंने धीमा कर रखा है ताकि धीमी आँच पे ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। और टमाटर वगैरह पक जाने के बाद गाइज यहाँ पर फिर जो मैंने अपनी सब्जी काट करके रखी थी ना आलू की और बंद गोभी की वो डाल दी हैं, और जो हरा धनिया काट करके रखा था वो भी साथ के साथ मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर जो बेसिक से मसाले होते हैं हमारे, हल्दी पाउडर, नमक, वो डाल दूंगी, अपना टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। और बस कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें मैं 1 सीटी ही लगवाऊंगी, क्योंकि फिर ये बाद में है ना जो कुकर की सीटी होती है ना वो भरती रहेगी, जब ये पूरी भर जाएगी तभी मैं ढक्कन जो है वो खोलती हूँ। और आजकल के आलू भी बहुत ही अच्छे आए हुए हैं गाइज, जल्दी ही पक जाते हैं। तो बस 1 ही सीटी लगवाऊंगी, तो जो सब्जी है वो बनती रहेगी। आटा मेरा ऑलरेडी लग रहा, यानी कि आटा जो वो मैंने लगा रखा है पहले ही। तो यहाँ अभी फ़िलहाल जो काउंटर टॉप है उसको एक बार कर देती हूँ अच्छे से साफ़। जितना भी सामान रखा हुआ था यहाँ पर मसालदानी वगैरह वो मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दी हैं पोंछ करके, और जितने भी जूठे बर्तन थे वो मैंने सारे सिंक में डाल दिए हैं गाइज। और उसके बाद फिर यहाँ पर गाइज मेरी बारी आती है कि फटाफट से अपनी रोटियां जो है वो बना लूँ। तो बर्तन बाद में साफ़ करूँगी जब सभी लोग खाना खा लेंगे। तो एक साइड मैंने रख दी थी गाइज सब्जी, और इस साइड फिर मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी रोटियाँ। तो फटाफट से यहाँ पर रोटी सब्जी जो मेरी वो हो जाएंगी। उसके बाद फिर गाइज मुझे जो बर्तन वगैरह हैं वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे ना तो उसके बाद ही करती हूँ फिर मैं बर्तन। एक बार सुबह के टाइम करती हूँ, चाय वगैरह पीते हैं ना तो उस टाइम कर देती हूँ, एक बार फिर बाद में। तो बस गाइस बर्तनों का तो यही है कि पूरा दिन लगे ही रहते हैं सिंक में, जब देखो तब बर्तन ही बर्तन में।